श्री श्री गणेशाय नमः। पहले गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। वो गणेश पंचरत्न स्तोत्र है, उसको पहले सुनते हैं। मुदा करोत्तमोदकम तत्सदा मुदा करोत्तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोकरंजकम अनायकैकनायकम विनाशिते भदैत्यकम नताशुभाशुनायकम नमामि तं विनायकम नते तराति भीकरम नवोदितार्कभासुरम नमत्सुरारि निर्जनम नताधिकापदुद्धरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रये। परात्परम निरंतरम समस्तलोकशंकरम निरस्तदैत्यकुंजरम दरैतरोदरम वरम वरेभवक्रमक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपंचनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं मचिन्तहीनमन्तहीन मन्तराय कृन्तनं हृदन्तरं निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं। महागणेश पंचरत्नमादरेण योऽहं प्रयागति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगता मदोषता सुसाहिता सुपुत्रता समाहितायुरिष्टभीतिमभ्युपेति सोचिरात् इति श्रीमच्छंकराचार्य कृतं गणेश पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम। जो अभी एक मुझे प्रश्न आया था उसके रिगार्डिंग ये स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न ऐसा था कि कलिक का जो प्रलय होता है उसके अंदर क्या क्या हुआ था। एक मिनट प्रश्न ही देख लेता हूँ उनका क्या था, तो वो समझते पहले और फिर उसका उत्तर दे देते हैं। थोड़ा उसको खोलने में मुझे वक्त लगता है, तो थोड़ा क्षमा करिएगा। वैसे भी अभी जो है अपना पुरुषोत्तम मास चालू हो गया है, तो आज से हम पुरुषोत्तम मास का भी कथा जो है वो सुनना चालू करेंगे। अभी मैं कथावाचक बन गया हूँ, अभी आपके लिए मैं कथावाचक बन चुका हूँ। साधना के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कथा भी सुनना चाहिए भगवान का। हाँ, तो एक प्रश्न आया था कलिक प्रलय कब हुआ था। अभी कलिक प्रलय के बारे में समझो आप कि कलिक प्रलय जो है वो हमने पिछले वीडियो में बताया कि कितना साल वो प्रलय हुआ था। तो वो जो प्रलय हुआ था वो 10,000 साल पहले हो गया था। कब से? कलयुग लगने से पहले 10,000 साल। देखिए क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान जो है 30,000 साल पहले पृथ्वी छोड़ के वैकुंठ को निकल गए। 30,000 साल पहले, उसके पहले महाभारत हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कार्बन डेटिंग करेंगे द्वारका का, जो अभी जो द्वारिका मिल रही है हमें पानी के नीचे, उसका अगर कार्बन डेटिंग करेंगे तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो 30,000 साल के वो बर्तन पॉटरी वगैरह मिल रही है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे आपको उसके बारे में पता चलता जाएगा कि और भी पुराना है द्वारिका। जो असल द्वारिका है वो तो और भी पुराना है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था तब मानव का, मनुष्य का नॉर्मल जो लाइफ था वो 1000 साल का था, क्योंकि अभी 120 साल का है तो गुणा 10। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हर एक स्टेटमेंट में मैं आपको पुस्तक का नाम बता दूँ। अगर आप इसको देखेंगे अपना भविष्य, अपना जो सूर्य सिद्धांत अभी चल रहा है, तो सूर्य सिद्धांत बताता है कि हर युग में धीरे धीरे मनुष्य का एज 10 से कम होता जा रहा है। 10 यानी 10 से उसको कम करते जाता है। यानी पहले अगर 1 लाख साल का सतयुग में होगा तो त्रेता में वो 10,000 साल का होगा। 10,000 साल का त्रेता में होगा तो द्वापर में वो 1000 साल का होगा। 1000 साल का द्वापर में होगा तो कली में 100 साल का आयुष्य हो जाएगा शुरुआत में। तो जब द्वापर में श्री कृष्ण भगवान द्वापर के एंड में आए, तो एंड में जब आए तो 1000 साल का एक मनुष्य का नॉर्मल आयुष्य था। 1000 साल जो आज के दिन में है, या 1200 साल,
क्योंकि भविष्य के हिसाब से इंसान का आयु 120 साल का गिना जाता है क्योंकि वो ग्रह जो है, ग्रहों की जो पावर चलती है आपके ऊपर में, उसके हिसाब से 120 साल का इंसान का आयुष्य गिना जाता है। वैसे ही अगर 120 को 10 से गुना जाए तो 1200 साल का इंसान का आयुष्य होगा। तो जैसे कलयुग के अंदर में धीरे धीरे आयुष्य कम होते होते 20 वर्ष का हो जाएगा अंत तक, वैसे ही जब श्री कृष्ण भगवान आए थे तो धीरे धीरे आयुष्य द्वापर में कम होता गया और द्वापर में कम होते होते 1000 का अंत में रह गया 200 साल। यानी श्री कृष्ण भगवान अगर उनका लड़ाई वगैरह हुआ, उनका जो भी कुछ कार्यकाल हुआ या काम हुआ, तो उसके पहले का जो आयु था मनुष्य का वो 200 साल हो गया था। फिर जैसे भगवान का एंट्री होता है, भगवान का एंट्री होता है तो आयुष्य बढ़ता है इंसान का, तो वापस वो 1000 तक आ गया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान पृथ्वी के ऊपर थे तो 1000 साल की आयु सबकी हो गई थी। वापस जैसे कली काल के अंत में भगवान का जब कल के अवतार करके ग्रहण होगा तो मनुष्य की आयु बढ़ के अचानक से 1000 साल की हो जाएगी, क्योंकि कल की भगवान 1000 साल इस धरती के ऊपर में राज करेंगे राजा की तरह। क्योंकि राज्य क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, वो करके बताना पड़ेगा। भगवान कुछ हवाई बातें नहीं करते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ताकि सामने वाला आदमी उसको सुने समझे। और जो पंडित होते हैं या ज्ञानी होते हैं वो उसको देख के उसके ऊपर से धर्म लिखते हैं। वैसे ही धर्म की सभा लिखती है, उसे सुधर्मा सभा बोलते हैं। सुधर्मा सभा के अंदर में धर्म आगे क्या करेंगे हम, धर्म यानी करेंगे क्या, वो भी तो कुछ फाइनलाइजेशन होना चाहिए। तो जो फाइनलाइज करते हैं वो सुधर्मा सभा में जनरली कौन होते हैं, सब देवी देवता होते हैं। और 14 यम होते हैं, 14 यम। यम क्या है, मृत्यु के देवता है। तो 14 के 14 जो यम है ये हर एक किसी एक फंक्शन के ऊपर में अपना फैसला देते हैं या आपको आपका इंट्रोगेशन करते हैं मृत्यु के बाद में। जैसे कि चित्रमा नाम के एक यम है या चित्रगुप्त नाम के एक यम है, तो आपकी आंखों से रिलेटेड है वो। आपने जितने सारे चित्र देखे, आपने जितनी सारी आकृतियां देखी, जो आपके दिमाग के अंदर में फिट हो गए और उसके हिसाब से आपने अच्छा किया या अच्छा सोचा या बुरा सोचा, उसके हिसाब से वो आपको उसके ऊपर फैसला देते हैं। ऐसे 14 यम है। तो ये सब 14 यम है। बाद में 10 दिक्पाल है। ये सब वहाँ पे सुधर्मा सभा में होते हैं और ये डिसीजन करते हैं कि इसके बाद इंसानों का धर्म यह है, देवताओं का धर्म यह है, राक्षसों का धर्म यह है। राक्षसों के भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं। वैसे ही अब क्या हुआ कि जैसे ही महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद में इतना प्रलयंकारी युद्ध हुआ कि उसके अंदर में कुछ नहीं बचा। जो आप सऊदी अरेबिया वगैरह जो रेगिस्तान देख रहे हैं, ये रेगिस्तान की निर्मित कैसे हुई, वो सब युद्ध का परिणाम है। ये पूरा का पूरा साफ हो गया। फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो छोटे छोटे गैंग्स में, ग्रुप्स में रहने लगे। वहाँ पे सारे किंगडम्स थे, ये सारे जो किंगडम्स थे, वहाँ के राजा वगैरह थे। तो उसके बाद में ये सब हो जाने के बाद में श्री कृष्ण भगवान लौट गए 30,000 साल के बाद। 30,000 साल पहले कलयुग से श्री कृष्ण भगवान लौट गए वापस वैकुंठ में। और वैकुंठ में लौटने के बाद में वहां पर वो बैठे थे, तभी जैसे भगवान पृथ्वी पर होते हैं तो दुष्ट शक्तियाँ या बुरा करने वाली शक्तियाँ जो होती है, जिनका कि कॉन्स्टेंटली काम चलता ही रहता है। जैसे भगवान का काम चलता है कॉन्स्टेंटली अच्छा करने का, वैसे ही बुरा करने वाली शक्तियों का भी काम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है बुरा करने का। दोनों शक्तियाँ एक साथ पैरेलली काम करती है, तभी जाके बैलेंस बैठेगा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो क्या होता है कि बहुत अच्छा ही पृथ्वी के ऊपर में होना चालू हो जाता है। जैसे कि भगवान का नाम ज़्यादा लेना चालू हो जाता है। जैसे अभी आप देखोगे कि अभी ये जो कोरोना का काल हुआ, इसके अंदर में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कर दिया, अपने क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पठन वगैरह कर दिया, भगवान का नाम ले लिया वगैरह वगैरह। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कलिकाल चल रहा है। कलिकाल चल रहा है तो कली जो है वो उसके अंदर में बुराई होनी है। तो उसका तो क्या हो गया, वो उसका पेट नहीं भरा तो वो क्या हो जाएगा कि वो एकदम
दुखियारा या दुखी या उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाएगी। ऐसा ही होता है। जैसे भगवान जब पृथ्वी के ऊपर आए, श्री कृष्ण भगवान, तब बुराई जितनी होनी थी वो कंस वगैरह उन्होंने कर दी थी, जितनी बुराई करनी, इसलिए वो आए। लेकिन वो आने के बाद में भी कुछ बुराई बाकी थी, वो होनी थी। वो जो बुराई होनी थी या जो भी कुछ वो बुरा पृथ्वी के ऊपर घटनाएं घटनी थी, वो सब घटने के लिए भगवान को वहां पर होना नहीं चाहिए था। जैसे ही भगवान ये पृथ्वी से बाहर गए तो जितना भी उनका कर्म या उनका कर्म बचा हुआ था, वो सारा कर्म करने के लिए स्पेशली एक कलयुग लगा है। ये कलयुग इसलिए लगा है कि भगवान जब पृथ्वी के ऊपर थे तब भगवान के रहने से जो परिवर्तन हो जाते हैं वो परिवर्तन यहाँ पृथ्वी के ऊपर हुए। इसलिए जो बुरा होना था, जिसका बुरा करना था या जिसको उसका अच्छे कर्म का अच्छा फैसला या बुरे कर्म का बुरा फैसला देना था, वो उनको नहीं दे पाए। तो वही देना है, इसके लिए ये कलयुग लगा। तो कलयुग लगने से पहले 30,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम में जाने के बाद में श्री कृष्ण का गोलोक करके है, गोलोक के अंदर में वो बैठे थे। फिर पृथ्वी के ऊपर में सारी बुराई एक साथ टपक गई और जितना भी युद्ध के बाद में जो भी कुछ हुआ था उससे भी भयानक बुरी चीजें होने लगी। उन चीजों से बचने के लिए लोग अपने बच्चों की बलि देने लगे। पहला बच्चा होती उसकी बलि देते थे ताकि आगे के बच्चे बचे। पहले बच्चे का नाम पत्थर के ऊपर से दगड़ू धोंडू ऐसा रखा जाता था ताकि आगे के बच्चे बचे। क्योंकि भगवान जो है, भगवान तो निकल गए, भगवान के निकल जाने के बाद में सारी बुराई पृथ्वी के ऊपर में काम करना चालू कर दी। क्योंकि उतनी बुराई होनी बाकी थी वो हो रही थी। उन लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर में जो बुराई होनी थी वो बुराई घटनी चालू हो गई। और जो बचे थे, देखिए कैसा है कि अगर आपके पिताजी ने कुछ बुरा किया है तो वो आपके बेटे को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो पिता है उसी का ये बीज है, तो जो पेड़ में था वही फल में आया, वो फल में था वही बीज में आया। तो बीज जो है, अगर बीज सड़ गया है, थोड़ा सा भी उसको कीड़ा लगा है, तो आगे के भी बीजों में वो कीड़ा आता जाएगा। वैसे ही ये कीड़ा है, ये बुराई जो होनी थी वो तो हो रही है और होती रहेगी जब तक कि ये पूरा का पूरा बीज खत्म नहीं हो जाता। बीज सड़ के खत्म हो जाएगा और जो बीज अच्छा हो जाए वही होगा, वही बचेगा। बाकी का सारा बीज खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर में कीड़ा लगा है। अभी भगवान श्री कृष्ण वहां जाने के बाद ये बुराई यहाँ पे काम करने लगी। सबसे बड़ी बुराई क्या थी कि 300 साल का यहाँ पे अंधेरा हो गया पृथ्वी के ऊपर में। जैसे भगवान चले गए तो 300 साल का अंधेरा हो गया, 300 साल का उजाला हो गया। कॉन्स्टेंटली लाइट गिरने लगी, उसकी वजह से बहुत सारा प्रदेश जो है रेगिस्तान में तब्दील हो गया। तब जो ये है राक्षस है वो पाताल लोक से पृथ्वी के ऊपर आए और अपनी जो बिरादरी के लोग हैं उनको हटाना चालू कर दिया। वैसे ही देवता लोग पृथ्वी के ऊपर आए और उन्होंने अपने लोगों को हटा के कलयुग का सेटअप कर लिया पूरा। कलयुग का सेटअप कैसे किया? जैसे कि ये पृथ्वी के ऊपर ये भारत नाम का देश है, ये भारत नाम के देश को कभी भी छोड़ के मत जाना, ऐसे साधु संत बताते हैं। उसका कारण क्या है आपको मालूम है क्या? तो जहां जहां पे भगवान का निवास हुआ है पृथ्वी के ऊपर में, वो सारी जगहें एक साथ जमा करके ये भारत भूमि को बनाया गया है। ये बनाया हुआ देश है। पाकिस्तान का चिपका हुआ भाग, बांग्लादेश का चिपका हुआ भाग और भारत का नीचे का भाग, ये सारा जो भाग है, यहाँ पर जो मंदिर थे या जो जगहें थी, जैसे श्रीलंका का कुछ भाग है अपने यहाँ पे, ये कलयुग लगने से पहले ये पृथ्वी को हिलाया गया पूरी तरीके से। और जहां जहां भगवान के पैर गिरे, जो जमीन पवित्र हो चुकी है, उतनी जमीन को यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे रख दिया है और इससे भारत देश बना है। अभी आप हंसोगे मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे है वो। अभी जो श्रीलंका जो आप देख रहे हैं भारत के साथ
चिपकी हुई है। उसके नीचे की साइड में असल श्रीलंका थी, जो कहाँ से कहाँ थी, मदागास्कर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक एक पूरी की पूरी श्रीलंका थी। सबसे ये इतना बड़ा रावण का एक्चुअल राज था, मादागास्कर से लेके यहाँ तक अपना ऑस्ट्रेलिया तक। तो उसके अंदर में जितनी जगह पे भगवान गए, जितनी जितनी जगहों पर भगवान पहुंचे हैं, उतनी जगह को भारत के साथ में जोड़ के रखा है, क्योंकि वो जमीन उनके चरणों से पावन हो चुकी है। तो वो अभी लड़ाई में जाएगी नहीं। अभी लड़ाई होगी तो बाकी जहां पे भगवान नहीं पहुंचे है उतनी जगह पे लड़ाई होगी। अभी आप बोलोगे तो वो श्रीलंका गई कहां? तो जब ये 10,000 साल भगवान के जाने के बाद में 10,000 साल बीत गया, यानी कलयुग से पहले 20,000 साल, तब एक प्रलय हुआ। यह प्रलय बहुत अलग अलग जगह पे हुआ। ऐसा बहुत बड़ा प्रलय नहीं था, ये आंशिक प्रलय था, जिसमें समुद्र ने पृथ्वी के बहुत सारे भागों को एनक्रोच कर दिया। बहुत सारे भागों को एनक्रोच करने के बाद में वहां की बहुत सारी जनता मर गई। अभी आप बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, अरे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे है, मैं किस आधार से बोल रहा हूँ। परशुराम जी ने एक बाण चलाया, परशुराम जी ने एक बाण चलाया और समुद्र को पीछे हटाया। वो जगह महाराष्ट्र के अंदर में एक है, और एक बाण जो चलाया उड़ीसा के अंदर में है, जहां पे परशुराम जी ने एक एक बाण चलाया और वो बाण चला के समुद्र को पीछे ढकेला। फिर उसको पीछे ढकलने के बाद में सब मरे हुए डेड बॉडीज वहां पे पड़ी थी। उन डेड बॉडीज को लेके परशुराम भगवान ने उनके ऊपर संजीवनी से उनको मंत्र से जन्म दिया। उनको जन्म देने के बाद में परशुराम जी ने उनको किस तरीके से जन्म दिया? संजीवनी से जन्म दिया। इसलिए, और वो चिता के ऊपर पड़ी हुई बॉडीज थी, उनके जो भी कुछ बचे हुए लोग होंगे उनको चिता के ऊपर रख के जलाने वाले थे। तो वो जो उनको चित्त पावन ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे। अभी इसके अंदर में जो मरे हुए थे वो ब्राह्मण ही थे, ऐसा नहीं। जो मरे हुए लोग थे वो ब्राह्मण ही थे, ऐसा नहीं। सिर्फ इतना ही है कि परशुराम जी ने बिना किसी स्त्री संग के संजीवनी मंत्र से इनको जन्म दे दिया, इसलिए वो ब्राह्मण हो गए। इनको चित्त पावन ब्राह्मण बोलते हैं। चित्त पावन ब्राह्मण और महाराष्ट्र में दूसरा एक ब्राह्मण आता है, उसको बोलते हैं कोकणास ब्राह्मण। ये दोनों अलग है। चित्त पावन यानी जो मर गए थे उनको संजीवनी मंत्र से जन्म दे दिया, और उनको परशुराम जी ने अपने बच्चों की तरह सब कुछ सिखाया, पूरा का पूरा ज्ञान दिया, इसलिए वो ब्राह्मण हो गए। फिर ब्राह्मण हो जाने के बाद में इन बंदों ने क्या कर दिया कि परशुराम जी को ही मारने के लिए उनके ऊपर में अस्त्र चलाया। तब जाके परशुराम जी ने इनको शाप दे दिया कि आपके आगे की पीढ़ियां जो है वो होंगी नहीं। इसके बारे में बहुत सारे लोग आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके इसके बारे में मालूम ही नहीं है। फिर ये हो गया कब? 10,000 साल श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद। और परशुराम जी तब थे 100% थे, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीव है। परशुराम जी के पास में विद्या है, वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर की जो हालत थी उसको ठीक करने के लिए परशुराम भगवान आए थे, और उन्होंने संजीवनी से इनको जन्म दे दिया। और इन्हीं बंदों ने परशुराम जी के ऊपर में अस्त्र चलाया, और अस्त्र चला के उनको मारने की कोशिश करी। उनको लगा कि हम मर जाएंगे, लेकिन वो बच गए। और उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि आपकी आगे की जो पीढ़ियां है वो 3 पीढ़ी के बाद में बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक तो आपकी लड़कियां हो जाएंगी, वो लड़कियां आपका धर्म डुबा देगी, ऐसी जगह शादियां करेंगी, और या फिर आपको लड़का ही होगा नहीं, या आपके पास कोई निपुत्रिक हो गया। फिर ये लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए और बहुत रोए, मिन्नत की, बहुत किया। तब जाके उन्होंने ऐसा बताया कि देखो अभी आप एक काम करो, जो भी मेरी माता रेणुका की पूजा करेगा, जो भी चित्त पावन ब्राह्मण मेरी माता रेणुका की पूजा करेगा, उसी का खानदान में बचाऊंगा, बाकी किसी का नहीं बचाऊंगा। ऐसा उन्होंने उसके ऊपर उत्साह भी दे दिया। अभी ये हो गया 20,000 साल पहले की बात। फिर भी यहाँ पे परिस्थितियां सुधरी नहीं, लोग इतने गरीब हो गए, और सिर्फ जितना भारत भूमि का जो भाग बचाया हुआ था उतना भाग अच्छे से रहा। लेकिन जो राक्षसों ने जो अपने अपने लोगों को, अपने अपने कबीलों को अपने अपनी जगह पे हटाया था, उनकी यहाँ पे अभी भी दरिद्रता थी। भगवान किसी के ऊपर में कोई
अत्याचार नहीं करते, सिर्फ जो बुरा होता है, सबसे बुरा होता है उसको मारते, सभी को मारते नहीं बैठते हैं। भगवान भी पागल नहीं है, भले ही वो मृत्यु है, सबसे बड़े मृत्यु तो विष्णु भगवान है, लेकिन काल है वो, फिर भी वो किसी को भी नहीं मारते बैठते हैं। यहाँ मच्छर अपने घर में मच्छर आए तो हम सभी मच्छर को नहीं मारते, जो हाथ के ऊपर बैठता है उसी को मारते हैं, बाकी किसी को नहीं मारते, बाकी सबको तो भगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा है। तो भगवान भी ऐसा किसी को नहीं मारते हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि उनको अच्छा ऐसा लगा कि भाई ये सब लोगों का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, इसके लिए कुछ तो और करना पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया कि जो सबसे अच्छे राजा थे, अच्छे राजा पुराने जमाने में जो बहुत अच्छे राजा होते थे, वो मृत्यु के बाद में नारायण लोक में जाते हैं, नारायण धाम में जाते हैं। लेकिन नारायण धाम में जाने के बाद भी उनको वहां पे वो भोग विलास ऐश्वर्य का ये नहीं करते, उनको वहां पर भी ध्यान धारणा तपश्चर्या करनी पड़ती है, और ध्यान धारणा तपश्चर्या करने के बाद में उनको वहां पे समाधि लेनी पड़ती है। समाधि यानी कब्र, लिटरली बोले तो कब्र। तो वो अपनी कब्र में थे, अपनी समाधि में थे। समाधि और कब्र में फर्क है, मरने वाले को कब्र में डालते हैं बाकी धर्म के लोग, लेकिन समाधि क्या है कि ऐसा ही एक तरीका है जिसके अंदर में इंसान को उसके अंदर में जमीन के नीचे बैठना पड़ता है और तपश्चर्या करनी पड़ती है, वो मरा नहीं होता उस केस में, समाधि के केस में। तो वो वहां पर उनको ये सब करना पड़ा, और वो वहां पर जो बैठे हुए थे नारायण थे बहुत सारे। नारायण का असल मतलब क्या है? नरों का नारायण होता है, यानी जो जितने सारे पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य है उन्होंने बनाया हुआ कोई राजा होता है जो कि बहुत अच्छा इंसान है और राजा होने के काबिल है, उसको नारायण लोक में नारायण पदवी मिल जाती है। समझा? तो इसी हिसाब से यानी वो भगवान का भी भक्त होना चाहिए वैसा, यानी कोई भी ऐसा पागल आदमी है वो भगवान का भक्त भी नहीं है, उसको नारायण लोक में नारायण नहीं बनेगा वो। तो वो नारायण बनने के बाद में वो जितने नारायण थे वो वहां पर तपस्या में होते, उसमें से 9 नारायणों को श्री कृष्ण ने वहां पर बुलाया। वहां पर ही सुदामा सभा लगी गोलोक में, और वहां पर आने के बाद में 9 नारायणों को उन्होंने बताया कि आपको बारी बारी पृथ्वी के ऊपर जाके जन्म लेना है और पृथ्वी के ऊपर में धर्म वापस स्थापना करने की कोशिश करो, आप धर्म की स्थापना करो, ऐसा आदेश दे दिया। तो इन 9 नारायणों ने बोला कि अभी तो हम ये जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, अभी कलयुग चालू हो गया, कलयुग चालू हो गया है, कलयुग लगने वाला है, तो हम अगर काम करने लगेंगे तो हम कितना भी काम करें होगा नहीं, क्योंकि इसमें महादेव जी का शाप है कि मंत्रों का शुरुआत और मंत्रों का अंत उन्होंने बंद कर दिया, ओम और नमो को किलित कर दिया। तो मंत्र तो चलने वाले नहीं है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम जितना फास्ट करना चाहेंगे पृथ्वी ठीक उतनी नहीं हो पाएगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला कि इसका एक उपाय है, अगर आप बिना पृथ्वी पर की कोई भी नारी के जन्म लेते हो या फिर पृथ्वी पर की कोई भी योनि के सिवा आप जन्म लेते हो, तभी आपके मंत्र चलेंगे। लेकिन अभी आपको मंत्र चलाने भी होंगे तो आपके ये मंत्र चलेंगे नहीं, जो संस्कृत मंत्र है वो चलेंगे नहीं, क्योंकि उनको महादेव ने किलित कर दिया। तो उनका आदर रखने के लिए आप नए मंत्र बनाओ जो कि प्राकृत भाषा में होंगे, जिसको बोलते शांभरी विद्या या शांभरी मंत्र, जिनको कि शांभरी ऋषि ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उसी से आपके काम बनेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा आपको तपस्या भी करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 9 नारायणों ने 9 नाथ करके जन्म लिया, और फिर वो सब उन्होंने काम कर दिया, लेकिन उतना भी काम करने के बाद कुछ काम बाकी रहा था। तो महादेव शिव जी ने श्री कृष्ण भगवान को बुलाया और बोला कि अभी आपका वक्त आ गया है, तो अभी आप पृथ्वी पर जाइए वापस, वासुदेव अवतार आपको लेना पड़ेगा, और वासुदेव अवतार लेके आप वापस 2000 साल तक काम करो पृथ्वी के ऊपर।
तो उसके लिए महादेव का वो आदेश था, इसलिए उन्होंने अपने सर के ऊपर शिवलिंग को धारण कर लिया और विट्ठल या वासुदेव बनकर वो पृथ्वी के ऊपर आए। विट्ठल दा वही अल्लाह है, वो पृथ्वी के ऊपर शिवलिंग धारण करके आए, शिवलिंग धारण करके सर के ऊपर में आए और फिर उन्होंने भी कुछ काम किया जिससे कि नाथ संप्रदाय चलने लगा। अगर आप सुमेरिया या आप मेसोपोटामिया में जाते हैं और वहां के अगर आप चित्र देखते हैं तो यू विल बी शॉक्ड। जो पिरामिड के अंदर में जो चित्र लगाए हुए उनको आप देखेंगे तो आपको धक्का पहुंचेगा, आपकी सारी आस्थाओं को धक्का पहुंचेगा। ये नाथ जो है, नौनाथ, उनकी चित्र है, वहां पर नौनाथों की चित्र है। हाथ के अंदर कमंडल लिया है, हाथ में है ऐसा कमंडल लिया है, जिसको कि ये पागल लोग बोल रहे हैं कि ये कोई बैग है। बैग, ये बैग नहीं है, कमंडल है। वो पृथ्वी के ऊपर पानी भी नहीं था तब, वो पानी गंगा का लेके आए और फिर मंत्र चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और फिर उस एरियाज में, वो एरिया के अंदर में उन्होंने काम किया, उन एरिया में उन्होंने काम कर दिया। प्रत्येक ने 2-2 हजार साल काम किया। और ये कहाँ पे है, तो ये गोरक्ष किमियागार करके ग्रंथ है जिसके अंदर में इसके बारे में बहुत सारा विस्तृत में डिटेल में दिया है, जो कि बंगाली भाषा में था। उसका कि मराठी एक अनुवाद है, उसको बोलते हैं नवनाथ भक्तिसार, उसके अंदर में दिया है। और वो जो लिखा है मालू करके है जिन्होंने वो लिखा है, और उन्होंने ऐसा क्लेम भी किया है कि अगर आप पढ़ते समय ऐसा मानो कि ये सब झूठ है तो आप बड़े घाटों में रहोगे, आपको बहुत बड़े शाप लगेंगे। इतना सच्चे से बोल रहा हूँ कि ये सब सच है, इतना है। इसलिए जब इतना लिखा गया है तो उसके ऊपर में हमको विश्वास करना जरूरी है। और विश्वास करके हम जब ढूंढना चालू करते हैं तो हमारे तार कहाँ जुड़ते हैं, तो मेसोपोटामिया और इसके अंदर में अपना क्या बोलते हैं इजराइल और ये जो एरिया है गल्फ कंट्रीज का, उसके अंदर में ये तार जुड़ते हैं। तो ये अगर है तो आपको प्राकृत के जितने सारे ग्रंथ है, बुद्धिज्म से पहले और बुद्धिज्म के बाद में, इनमें कुछ लिखा है वो ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो जैसे ही ये इनका पृथ्वी के ऊपर में ये आए तो इनकी यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई। वो लड़ाइयों का वो ग्रंथ में वर्णन है। वो लड़ाई इतनी जबरदस्त थी, ये पृथ्वी के ऊपर इतना प्रॉब्लम था, इतनी जबरदस्त लड़ाइयाँ हुई कि पहाड़ के पहाड़ इन्होंने हवा में उड़ा दिए, अस्त्रों से हवा में उड़ा दिए। और दूसरी बात ऐसी हुई कि जब पृथ्वी के ऊपर में जब इनका लड़ाई चल रहा था, तब लड़ाई की वजह से इसके ऊपर यह प्रलय हो गया, पृथ्वी ऊपर यह प्रलय हो गया। इसमें 2 टाइप के प्रलय हो गए। पहला जो हुआ वो समुद्र का पानी, और दूसरा जो हुआ वो कीचड़। अब कीचड़ का अगर प्रलय आज भी अगर देखना है तो अभी बीच में कीचड़ का एक ज्वालामुखी फटा था, अभी कुछ थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया के अंदर में। वैसा ही एक जिंदा ज्वालामुखी है जो कि आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर में हिंगलाज माता के पास में, जो कि हमारी माता जी है हिंगलाज के पास में ज्वालामुखी करके पर्वत है, वो जिंदा ये है ज्वालामुखी है, जो कि कीचड़ का ज्वालामुखी है। अभी आप अगर देखते हो कि जो बुद्धिज्म के जो स्तूप है ये है, वो सब मिट्टी के अंदर दबे है। वो कुछ तो बुद्धिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो भी कुछ है ये हिंदू धर्म आने से पहले लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी उट्टी डाल के उसको दबाया है। इतना अगर करना है ना तो उन लोगों को तकरीबन 1000 साल लगने चाहिए थे कि इतना कीचड़ उसके ऊपर डाले। ये उससे नहीं डूबे है, ये कीचड़ के ज्वालामुखी फटे, और कीचड़ के ज्वालामुखी फटके उसके ऊपर में वो कीचड़ से पूरा कवर करके वो सब मिट्टी के अंदर में धसा दिया गया। जो अभी बाहर निकलना नहीं है वो सारा का सारा उन्होंने कीचड़ के अंदर धसा दिया और फिर वो सब निकल गए। ऐसा है। तो ये 2-2 हजार साल का ये सब हर नाथ ने इसके ऊपर काम किया। 1700 अंग्रेजी साल 1700 तक नाथ ओरिजिनल 9 नाथों में से पृथ्वी के ऊपर थे। उसमें से एक महाराष्ट्र के अंदर में जहां मैं रहता हूं उसके बाजू में एक विटा करके गांव है, वहां पे रेवण नाथ है, जिनसे मेरा जो नाथ पंथ है वो चलता है। हमारे इसमें कुछ कान में वगैरह बाली वगैरह